कच्ची बस्ती की इन बहनों को आखिर क्या मजबूरी सामने आ गई कि आज सड़क पर रोटी बनाना पड़ रहा है। चुनावी माहौल है और पूरी कच्ची बस्ती की महिलाएं अब आर पार के मूड में हैं। 70 वर्षों से जो कच्ची बस्तियां जहाँ हैं वे उसी हाल में हैं, लेकिन कच्ची बस्ती की आसपास की ज़मीन जो बेशकीमती है उसे लुटेरों ने लूट लिया, और जिन्होंने लूटा उन्होंने कच्ची बस्ती के निवासियों के अरमानों को रोन दिया। यह उसका दर्द है जो अब सड़कों पर आ रहा है। कच्ची बस्ती की बहनों ने आवाज़ लगाई है अन्य कच्ची बस्ती की बहनों को कि आओ सखी, हम इस बार आर पार के मूड में सरकार से एक दो हाथ करें। क्यों? क्योंकि 70 वर्षों से कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को, कभी किसी दल को, कभी किसी नेता को हम समर्थन देते ही आए हैं, लेकिन उन्होंने हमें आज तक समर्थन नहीं दिया। यही कारण है कि कच्ची बस्तियों के आसपास बड़े बड़े बंगले बन गए, उन्हें पट्टे मिल गए, उनके पानी के कनेक्शन हो गए, बिजली के कनेक्शन हो गए, लेकिन कच्ची बस्तियां आज भी वहीं हैं। कमोबेश कच्ची बस्तियां सिर्फ चुनावी माहौल में शराब बांटने और पैसे बांटकर नारे लगाने के लिए मजदूर खरीदने के रूप में इस्तेमाल की जाती रही है। यह पहला मौका है जब धारावी कच्ची बस्ती, जो दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती मानी जाती है, वहाँ नरेंद्र मोदी जो युग पुरुष बनकर कच्ची बस्ती के लोगों के लिए सामने आ रहे हैं, 25,000 करोड़ रुपए देकर उनके जीवन को सुधार रहे हैं। ऐसे में कच्ची बस्ती के निवासियों में एक आशा जगी है कि उनके जीवन में भी नरेंद्र मोदी द्वारा जलाया गया दीपक का रोशनी अंधियारे को मिटाने के लिए पहुंचेगा। यही आशा अब हर कच्ची बस्ती में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में गांधी टीवी आगे बढ़ा रहा है, और इसी आशा के दम पर अब वह दिन भी दूर नहीं जब हमारा देश भी कच्ची बस्ती मुक्त शहर बनेगा, कच्ची बस्ती मुक्त भारत बनेगा। क्यों न बन सकता है। हम आखिर विश्व गुरु जो थे, वापस एक नायक के रूप में हमें विश्व गुरु बनाने वाला मिल चुका है। हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, हक देना ही पड़ेगा। कोई मर जाए मगर हक देना ही पड़ेगा। हमारे बच्चों के टीचर नहीं है, हमारे बच्चों का स्कूल नहीं है, हम बहुत यहाँ भूखा मर रहे थे। कोई भी नहीं थे यहाँ पे, कोई भी हमारे सब यहाँ पे देखा था। आपको बोलो एक सेकंड, आप फोन पीछे रखो। 40 साल से हम बसे हुए लोग हैं, और एक हमें करण जगी है कि एक नारा आया था कि डबल इंजन की सरकार। अब आज राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है। हम गरीब लोग 50 साल 60 साल से कच्ची बस्तियों में रहते हैं। राजस्थान के अंदर 2000 कच्ची बस्तियाँ हैं, जयपुर शहर के अंदर 308 कच्ची बस्तियाँ हैं। और अगर ये सरकार हमारे लिए कोई निर्णय लेकर हमें पट्टा इमीडिएटली लोकसभा से पहले अगर कोई घोषणा नहीं करती है, तो हम है ना काले झंडे पूरे राजस्थान की कच्ची बस्तियों में, जयपुर शहर की तमाम कच्ची बस्तियों में देंगे। और हो सकता है हम रोड भी जाम कर दें, ये बहिष्कार भी कर सकते हैं चुनाव का, लोकसभा के चुनाव का पूरा बहिष्कार भी हम करेंगे पूरे राजस्थान की कच्ची बस्ती के लोग। यही हमारा कहना है राजस्थान सरकार से। आज जो बहनें सड़क पर रोटी बना रही है, कल खुशी के हलवे उन्हीं चूल्हों पर उनके घरों में बने, इसके लिए गांधी टीवी लगातार काम कर रहा है। गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इसी दिशा में पुष्पेंद्र देशवाल, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट और तहसीलदार है जयपुर के, उनके पास पहुंचा। लिहाजा कलेक्टर महोदय के आदेश हमारे पास थे, तो तहसीलदार से भी बैठकर गुफ्तगू हुई। उन्हें बताया कि किस प्रकार से हमने पिछली बार पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ और भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा गांधी टीवी के बारे में वे जानते हैं, गांधी टीवी हमेशा जिस मिशन को लेता है उसे पूरा करता है। हम आपके साथ हैं और जो आदेश कलेक्टर महोदय ने दिए हैं उसकी पालना की जाए। अब गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी तथा बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती का अभियान परवान पर है, आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सरकारी अमला शामिल हो रहा है। वह दिन दूर नहीं
जब सरकार कच्ची बस्तियों में स्वयं खड़ी नजर आएगी और कच्ची बस्तियों को भी आसपास के पक्के मकानों की तरह पक्के होते हम देख पाएंगे। हाँ सर, कच्ची बस्तियों में पट्टों को लेकर बड़ी परेशानी होती है, जबकि उसके आसपास की जमीनों पर लोग बाग आलीशान बिल्डिंग बना लेते हैं। अब आपके पास ये मैटर आया है, क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके की कच्ची बस्ती है बाबा रामदेव नगर। जैसा कि डीएम जयपुर महोदया के आदेश के अनुसार भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष श्री अनीश कुमार नडार जी हैं, उनके द्वारा जो पत्र हमें और जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसमें कच्ची बस्तियों घुमंतु समाज के जो लोग हैं चारा गांव में और जयपुर के भिन्न भिन्न कच्ची बस्ती वाले एरियाओं में गरीब नागरिकों और वर्तमान स्थिति का जो आकलन करने के लिए हम अपनी तरफ से रेवेन्यू परिवार की तरफ से अपनी टीम लगाकर आकलन करवाएंगे कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उनको उनके बेटरमेंट के लिए सरकार के लिए द्वारा क्या उनके लिए अच्छा किया जा सकता है। इसके लिए हमारी तरफ से जो भी रिपोर्ट होगी और जो भी पॉसिबल मदद होगी शीघ्र से शीघ्र करवाई जाएगी। जो आंदोलनरत नागरिक है उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कि उनकी जो भी मांग है हम सरकार के नियम कानून के अनुसार जो भी आदेश प्राप्त होंगे हम हमारी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों और सरकार के लेवल पर पहुंचाएंगे। ये सरकार के लेवल का डिसीजन होगा, उनके लेवल से उनके लिए क्या मदद की जाएगी वो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।